अप्सरा मॉम के घर में चलता है शादीशुदा नंदों का राज, शादीशुदा बेटी का राज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस कमेंट को, नेगेटिव कमेंट को, पूजा का खिलाफ जो नेगेटिव कमेंट आया था उस कमेंट को लाइक किया है प्रिंस ने। और पूजा जो है अपने मैके आई थी और उसी टाइम रंजना और प्रिंस जो है तैयार होके निकल गए। क्या रंजना को ऐसा करना चाहिए था कि एक तरफ ननद रानी आ रही है और दूसरी तरफ वो मैके के लिए चली गई। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम अप्सरा मॉम के ऊपर करने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से रंजना को, जब से पूजा आई है तब से रंजना को बहुत ज़्यादा हेट दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हेट दिया जा रहा है कि तुम्हारे घर पे ननद आई और तुम अपने मैके चली आई, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों, क्या यहाँ पे अप्सरा मॉम सही कर रही है? रंजना रहती है ससुराल में तो रंजना को नौकरानी की तरह खटने के लिए दे दिया जाता है कि रंजना घर में काम करेगी, रंजना किचन में खाना बनाएगी, रंजना पूरा घर संभालेगी, अब बाकी मैं और मनीषा जो है महारानी की तरह घर में आराम करेंगे, वो करेंगे। जैसे ही रंजना जो है अपने मैके के लिए आती है, जैसे ही रंजना जो है अपने मैके में आ जाती है, वैसे ही अप्सरा मॉम के मुंह से निकलता है कि खाना बनाने वाला मेड लगाना पड़ेगा, और उसके बाद घर की साफ सफाई करने वाला मेड लगाना पड़ेगा। मतलब न जाने क्या क्या चीज़ का मेड वो लगा रही है अप्सरा मॉम। मगर जब तक रंजना ससुराल में थी तब तक इस तरीके की बातें का जिक्र नहीं कर रही थी। और प्रिंस के कमेंट पे पूजा से रिलेटेड कमेंट आया था, उस कमेंट को लाइक किया है, हार्ट दिया है कि जिस घर में शादीशुदा नंदों की राज चलती है उस घर में बहुओं का कोई कीमत नहीं होता। तो इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगी कि एक सासू माँ को भी समझना चाहिए कि बेटी कितना भी अनमोल क्यों ना हो, बेटी से कितना भी एक माँ क्यों ना प्यार करे, मगर बुरे वक्त में, बुरे समय में सबसे पहले बहू सामने आती है और साथ देती है और मुसीबत में हमेशा खड़ा रहती है। भले बेटी दूर में है तो बाद में भले आ सकती है, मगर मुसीबत में सबसे पहले बेटी ही काम आती है, बेटी बहू ही सबसे पहले काम आती है। मगर यहाँ पे जिस तरीके से, जिस वे में पूजा भी रिएक्ट कर रही है अपने भाइयों को ऊपर, उस तरीके से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपकी भाभी इस घर को छोड़ के क्यों आ गई? जैसे ही आप अपने मैके में आई हैं वैसे ही आपके भाभी जो है आपको देख के और वैसे ही क्यों अपने मैके आ गई? तो यहाँ पे आपको भी सोचना चाहिए। या फिर अप्सरा मॉम के साथ बहुओं के कोई अच्छा बॉन्डिंग नहीं है? इस तरीके से अप्सरा मॉम हमेशा अपनी बहुओं को सताते रहती हैं कि हमेशा नेगेटिव दिखाते रहती हैं। अभी जो है प्रिंस जो है अपनी माँ को नेगेटिव दिखा रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है? यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि पहले जब सचिन और मनीषा थे उस टाइम, जब प्रिंस का शादी नहीं हुआ था उस टाइम भी मनीषा को नेगेटिव दिखाया जाता था और प्रिंस साथ में रहता था। और जब कुछ भी प्रिंस अगर गलत अपने भैया भाभी के खिलाफ बोलता था तो उसमें अप्सरा मॉम का 100% सहयोग होता था और सपोर्ट होता था। तो आप जैसा बीज बोओगे ऐसा ही तो बीज बड़ा होके बनेगा। तो आपने अपने बेटे का अंदर जैसा संस्कार भरा है वैसा संस्कार आपके सामने तो दिखेगा। अगर अच्छी बातों के लिए अपने बेटे के दिमाग में बातें भरते तो हो सकता है आज वो बेटा आपके खिलाफ नहीं जाता। मगर उस टाइम आपने अपनी बहू के खिलाफ और बेटे के खिलाफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप फैला रही थी। अपनी घर की बातें खुद सोशल मीडिया के ऊपर आके बता रही थी। तो जब आप अपनी घर की बातें खुद सोशल मीडिया पे बताओगी, अपने बेटे के आप खुद नेगेटिव दिखा रही हो, अपनी बहुओं को नेगेटिव दिखा रही हो, सिर्फ अपनी बेटी को पॉजिटिव दिखा रही हो, तो यहाँ पे आपकी बहू आपकी बेटी को देखकर इतना जल्दी क्यों घर से निकल गई? आपकी बेटी द्वार पे लगी है, इधर बहू जो है अपनी बोरिया बिस्तरा बांध के अपनी मैके क्यों निकल गई? या फिर आपके और आपके बहू के बीच में आपकी बॉन्डिंग सही नहीं है, वो बहू जो है आपको अपना समझती नहीं है, या आप अपनी बहू के साथ अच्छा बिहेव नहीं रख रही हो। और रही बात
अगर ननद को देख के भाभी मायके जा रही है तो इसके पीछे क्या रीजन, या फिर ननद ऐसी होगी टॉक्सिक टाइप कि भाभी को नेगेटिव दिखाती है या भाभी के साथ बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा। जिस ननद और भाभी का बॉन्डिंग अच्छा होगा ना, तो ना चाहते हुए भी भाभी बोलेगी कि मेरे दरवाजे पे हमारी ननद आई है इतने दिनों के बाद और मैं अपने मायके जाऊंगी। तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि या फिर आपकी मम्मी के साथ आपकी भाभी का सही बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, या फिर आपके साथ आपकी भाभी का सही बॉन्डिंग नहीं बन रहा। आप अपनी भाभी को समझने की कोशिश करिए और जो रिश्ता है उसको और मजबूत करने की कोशिश करिए कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। मगर जिस तरीके से आपकी मम्मी मतलब गुस्से में हड़बड़ा के आती हैं और लोगों को गलत ठहराती हैं, इसी तरीके से आप भी, आपके ऊपर एक भी अगर कोई ऐसा रिएक्शन आ जाता है, उस रिएक्शन वाले को टारगेट करते हुए बोलती हैं कि मैं भी रिएक्शन दूंगी और मैं भी इसके ऊपर बोलूंगी। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि आपकी भाई जो है आपके खिलाफ नेगेटिव कमेंट को लाइक किया है। जिस घर में अगर ननद अच्छी होगी ना, तो कोई भी भाभी जो है अपनी ननद को देख के अपनी मायके नहीं आएगी। यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि पूजा जो है 2 महीने पहले ही रह के अपने मायके से अपने ससुराल गई थी, मगर भाभी उस टाइम नहीं गई थी। तो यहाँ पे पूजा के साथ मतलब मिली हुई थी, 2 महीने पहले आई थी, कुछ दिन रह के फिर वो अपने मायके गई थी। और जिस टाइम रंजना अपने मायके आई है उस टाइम घर का माहौल सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। और रंजना के मायके में कुछ ऐसा फेस्टिवल था, ऐसा त्यौहार था, उस त्यौहार में अपनी शादीशुदा बेटी को इसमें जाना जरूरी है। यहीं पे मैं पूजा से बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में, आपके ससुराल में परिस्थितियाँ अगर बिगड़ी हुई है, उस टाइम तो आप अपने ससुराल के सपोर्ट में ही खड़ा रहोगे। मगर अगर आपकी ससुराल का परिस्थितियाँ अच्छी हो जाए, लोग अच्छे हो जाए, सिचुएशन जो है, जो भी है मैटर, अगर वो ठीक हो जाए और आपके मायके में अगर कुछ फंक्शन हो या कुछ ऐसा त्यौहार हो और आपके मायके वाले बुला रहे हैं, तो और उस टाइम आपकी ननद आ जाती है और 2 महीने पहले आपकी ननद मिल के गई हैं, कुछ टाइम पहले मिल के गई हैं और आपकी ननद आ जाती हैं और आपके मायके से भी बुलावा आ जाता है कि बेटा आ जाओ, यहाँ पे ये फंक्शन है, पूजा है, तुम्हें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या अपनी मम्मी के पास नहीं जाओगे? क्या अपने मायके नहीं जाओगे? तो जिस तरीके से आप अपने मायके में आके आपको अच्छा महसूस हो रहा है ना, और उस तरीके से हर किसी की बेटी को अपने मायके में जाके अच्छा महसूस होता है। और अगर आपकी बहू आपके खिलाफ हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न आप खुद हो। आप खुद सोशल मीडिया पे अपनी घर की बातें, अपने बेटा का बुराई करना, अपनी बहू का बुराई करना, आप 1% करते हो तो आपका बेटा बहू जो है 10%, 5% करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसका है? वो घर के पेरेंट्स का गलती होता है कि जैसे अपने बच्चे के साथ बिहेव करोगे वही बिहेव बच्चा आपके साथ करेगा। और रंजना प्रिंस के कमेंट पे मैं अभी एक वीडियो जाके देखी थी, प्रिंस के चैनल पे एक कमेंट आता है जिसमें लिखा रहता है कि जो एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया वो कभी भी एक अच्छा पति नहीं बन पाएगा। उस कमेंट को लाइक किया है और प्रिंस रिप्लाई में बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, ये रिप्लाई जो है, एक कमेंट जो है मुझे नहीं किसी और को करना था। यानी यहाँ पे टोंट कसते हुए बोल रहे हैं प्रिंस, बड़े भैया के लिए एक टोंट कसते हुए बोल रहे हैं कि उनके चैनल पे एक कमेंट करना चाहिए था। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, जो इंसान अपने खून को और अपने पत्नी को और अपने घर वालों को जो सबसे पहले हर चीज़ से पहले अपना रिस्पेक्ट और इज्जत देता है, वो इंसान समाज में और हर जगह पे अच्छा साबित होता है और इसका जो इज्जत और रिस्पेक्ट होता है ना, कई गुना समाज में बढ़ जाता है। तो अभी जो भी प्रिंस और रंजना जो और प्रिंस का तबीयत खराब है और इनकी मम्मी क्या बोलती हैं कि मैंने तो छूट दे दिया है कि जाओ जितना ससुराल में ही जाके रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस तरीके से वो बोल रही हैं जैसे लग रहा है कि टोंट कस रही हैं, गुस्से में बोल रही हैं। क्यों? आपकी बेटी जब आपके मायके आई है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है, तो उसी तरीके से अगर रंजना अपनी मायके गई है तो उनकी मम्मी को भी ज़्यादा खुशी हो रही होगी।
और रंजना जब रहती है ससुराल में तो आप खाना बनाने वाला मेड क्यों नहीं लगाती हैं, घर की सफाई करने वाली मेड क्यों नहीं लगाती हैं। और अगर आपकी बहू आपके खिलाफ हो रही है या आपकी बेटी के आने के बाद वो तुरंत अपने मायके के लिए निकल रही है, तो इसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या कारण है कि हमारी बहू जो है हमारी फैमिली को देखते ही यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। या फिर आपका बॉन्ड आपकी बहू के साथ सही नहीं है, या फिर आपकी बेटी कुछ ज़्यादा ही अपनी भाभी से जुबान लड़ाती होगी। जो भाभी और ननद के बीच में बॉन्ड अच्छा रहेगा ना, वो भाभी कभी भी अपनी ननद को छोड़ के जाएगी ही नहीं मायके। बोलेगी कि मेरी ननद इतने दिनों के बाद आई है और मैं मायके जाऊंगी, कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए रिश्ते को मजबूत करिए।